नमस्ते दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन वीडियो है। तो ये वीडियो बनाया गया है बिट्टू भाई ने, ठीक है। और बिट्टू भाई, अगर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ भाई मैसेज कर देना, मेरे को कमेंट कर देना, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक मत देना, ठीक है। ओके, तो चैनल का सॉरी, वीडियो का टाइटल है बागबान डिस्ट्रॉयड माई चाइल्डहुड, नाउ आई विल टेक द रिवेंज। ओके, लाइक ठुकरा के मेरा प्यार, अब मेरा इंतकाम देखिए, काइंड ऑफ। ओके, चलो सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी पे अपना माथा फोड़ने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद एक खुशहाल घर में 4 साल के मासूम बच्चे का भी ये हाल होता है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ना एक्चुअली ऐसा मारते तो नहीं थे, लेकिन जनरली जो आपको देखते थे ना आपके पेरेंट्स, लाइक ये भी ऐसी करेगा हमारे साथ, ये वाला माहौल रहता था। और माँ बाप अगर औलाद ऐसी होती है शांति नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। एक और चीज़ मैं आप क्लियर रहता हूँ, देखो, मतलब जो भी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अरे उसका बच्चा ऐसा हुआ है, उसके साथ ऐसा हुआ है, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, स्पेशली अगर बच्चों को लेके। इंडिया में साल का आप काउंट देख लीजिए कि कितने बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में, अराउंड ऑफ 1 से 1.5 करोड़, आई थिंक। ये 2011 का दिन सेंसस था कि 1 से 1.5 करोड़ बच्चे पैदा होते, तो ऐसा ही कुछ है। अगर ठीक है, अगर मान लो कि 1 करोड़ भी बच्चे अगर पैदा होते हैं, ठीक है, और उसमें अगर परेटो प्रिंसिपल अगर आप लगाते हो कि 80-20 प्रिंसिपल अगर आप ऐड करते हो, तो 20 लाख बच्चे मतलब खराब है वो लोग, ठीक है। 20 लाख या 20 लाख की पॉपुलेशन जो है खराब है, और 80% जो बच्चे रहेंगे वो अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप इतना निगेटिव सोच क्यों रहे हो? इफ यू वॉन्ट टू बी अ पेरेंट, वाई आर सो निगेटिव अबाउट इट यार? आप अपने धर्म का पालन कीजिए ना। एक सर्वे के अनुसार इस मूवी के बाद से कुंभ के मेले में बच्चे दुगनी रफ्तार से खोए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? बाय द वे, जो बच्चे अगर देख रहे हैं उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कुंभ का मेला होता है वो 12 साल में एक बार आता है, सो डोंट वरी। चलो शुरू करते हैं। तो ये है बाहर से बोला अंदर से चालाक बाप, और ये सब बचपन से इसकी परवरिश में बड़े हुए इसके बच्चे जो बड़े होके गंदे हो गए। और ये सलमान खान जो इसके साथ कभी नहीं रहा, ये बड़ा होके बड़ा संस्कारी और अच्छा बच्चा बना। व्हाट? इसका क्या मतलब? यस, यही इसका ये पॉइंट है कि आपके 4 बेटे, देखो, एक बेटा खराब निकलता समझ में आता कि बुरा निकल गया, ठीक है ना। तुम्हारे 4 बेटे, चारों के चारों वैसे माइंडसेट के, चारों के चारों, मतलब उसमें कोई मतलब थोड़ा नुक्ता चीनी का भी फर्क नहीं है, चारों के चारों वैसे के वैसे ही पिटी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके परवरिश में गड़बड़ तो है, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ मुझे लगता है ना, ये जो राज मल्होत्रा जो है, राज मल्होत्रा जो व्यक्ति जो है ना, इसने कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के साथ भी इसने ऐसे ही किया था। आप देखोगे कि पूरी मूवी अगर आप देखोगे, कहीं भी उसने अपने माँ बाप का जिक्र नहीं किया, अपने माँ बाप का या फिर अपने सास ससुर का उसने कभी जिक्र नहीं किया। उसने किया ना उसकी बीवी ने किया, ठीक है। उसकी कहानी शुरू होती है उससे। समझे? इनके रोमांस करते बीच इन बच्चों की इतनी बड़ी सेना एकदम से प्रकट हो जाती है और इन्हें पता भी नहीं चला। कब आए तुम लोग? हाँ, वही तो पता कब आए तुम लोग, पता ही नहीं चला। वो दरवाजा खुला छोड़ देता है, दरवाजा खुला छोड़ के वो अंदर आ जाता है। मतलब ये सीन में क्या होता है कि इसका मैरिज एनिवर्सरी रहता है, तो ये आता है बाहर से और दरवाजा खुला ही छोड़ देता है और अंदर आ जाता है, ठीक है। और अपनी बीवी से गपशप कर रहा है, और 8 तो लोग हो गए, कितना, 7, एक अनमैरिड रहता है उसमें, तो हो गए 7 और 2 उनके बच्चे, मतलब पहले भाई का एक बेटी और दूसरे का एक लड़का, ठीक है। तो हो गए 9 लोग घर में घुस जाते हैं और उनके सामने खड़े रहते हैं, इसको पता भी नहीं चलता। और ये बोलते भी, कब आए तुम लोग, पता ही नहीं चला। अरे ऐसे क्या बात हो गई भाई? और अगर इसी जगह पे अगर कोई गुंडे बदमाश आ जाते तो क्या करते तुम? करते ना। 4 बच्चे तो रख लिए इन्होंने खुद को दशरथ समझते हुए, पर बाद में इन बच्चों की करतूत से पता चलेगा कि साजा हैं ये जो पूरा सीन है ये है इनके ऑफिस से घर आने के बाद का। तब ये एक दूसरे को एनिवर्सरी गिफ्ट दिए, प्रकट हो गए। तभी एक पार्टी का प्लान भी बना लिया ऑन द स्पॉट और सबको इनविट। और मतलब तुमको बचपन में शक नहीं हुआ कभी अपने बच्चों पे? ठीक है, मतलब वो उसमें उसकी वाइफ भी बोलती है अपने बच्चों के प्यार पे शक मत कीजिए, लेकिन
शक होना चाहिए यार। मतलब मैं जब भी 3 साल का रहूँगा तब भी मेरे पापा समझ गए थे यार ये मुझे बेच खाएगा एक दिन ये। तो आपको भी शक नहीं हुआ, मतलब आपकी औलाद ऐसी है, मतलब इतना भी ये नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रस्ट होना चाहिए, देखो ट्रस्ट होना चाहिए लाइफ में, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट तो मत करो यार प्लीज। आपातकालीन पार्टी का और सब लोग आ भी गए। एक दिन में इतना सब कुछ कैसे? ऑफिस से तो ये शाम को घर आया होगा ना, या 1 घंटे की ड्यूटी मार के आ गए कामचोर, फिर भी कैसे? एक छोटी सी शाम खत्म नहीं हो रही इनकी यार, और इतनी क्या ज्यादा पार्टी हो रही है ये। डांस स्टेप, हाँ मतलब पब्लिकली अपने वाइफ का से पकड़ता है पीछे से, हक वगैरह करता है गाने में, ठीक है। मतलब वो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गया उस जमाने में। पहले से ही सीख रखे हैं ये सब, बुढ़ा बेटा और पीछे के ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर्स। तो अब ये रिटायर होने वाले हैं, लास्ट दिन है इनका, और इसी खुशी में सब लोग काम धाम छोड़ के सरप्राइज पूरा बैंक इनकी कहानी सुनने बैठ गया। सुबह पहले ही इसकी वाइफ को घर से बुलाकर शायद जनता की भी छुट्टी कर दी इन्होंने, कोई नहीं आएगा आज बैंक, फुल डे लंच ब्रेक की घोषणा कर दी। क्या यार यार एक बात बताओ कितने सारे बैंक्स ऐसे देखे आपने भी है, कभी ना कभी बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हुआ रहेगा कि आप बैंक में गए लेकिन आपको लग रहा है यार तब करो ना, जल्दी काम करो ना, तो क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बैंक का मैं नाम नहीं लूँगा, मैं पासपोर्ट का जो फीस होता है, जो चालान होती है बेसिकली, मैं चालान भरने के लिए गया था, ठीक है। तो उन्होंने मेरा उसमें ना एक स्लिप निकलता है, उसमें वो स्लिप आप लेके जाते हो, चालान की इसकी सब स्लिप लेके जाते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 के टाइम पे, 2015 या 2014, ठीक है। मैं लेकर गया मैं बैंक में, और वो एक अंकल बैठे हुए थे, और मतलब कैश काउंटर पे तुम कैश जमा करोगे ना, ऑफकोर्स ऑब्वियस बात है। मैं गया और मैंने उनको ये दिया ऐसे करके, उन्होंने ऐसे लिया और मेरे को ऐसे, और अब क्या सोचते हो, अभी अब देखते हो कि यार इसने नाम देखा मेरा, हो सकता है मेरा कोई फ़ोटो आईडी मांगेगा, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो मेरे से फ़ोटो आईडी मांगेगा और बस वो ये करेगा, आप पैसे दोगे, बात खत्म हो गई, राइट। सिंपल यही आपके थॉट में रहेगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने ऐसे देखा, फिर ऐसा रिसिप्ट देखा, फिर उन्होंने मेरे को देखा, फिर ऐसे इधर देखा, फिर उन्होंने मेरे को देखा, ऐसे 2-3 बार करने के बाद पूछा ये आप हो। मतलब क्वेश्चन वैलिड था ठीक है, मतलब ठीक है ओके। तो मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने फिर वो टाइप करते हुए मेरा कुछ 2-3 वर्ड उन्होंने टाइप के रहेंगे, और टाइप कैसे करते हैं आप, ऐसे करते हो राइट जनरली, ठीक है। उन्होंने एक उंगली से टाइप कर, फिर बोला तुम बैठ जाओ, टाइम लगेगा इसको। और मैं कम से कम आधे घंटे में वहाँ पे बैठा रहा, मैं तुमको बुलाता हूँ। उसके बाद मेरे को उन्होंने बुलाया, ओके। फिर से मेरे से यही सवाल पूछा, ये तुम हो? हाँ। और क्यों चाहिए तुमको? अरे ये कैसा सवाल है यार, मतलब यार इंसान को पासपोर्ट क्यों चाहिए रहता है? मतलब फेसबुक पे तो पोस्ट नहीं करेगा उस चीज़ का, या फिर उसको लेके वो इलेक्शन पे तो वोट देने तो जाएगा नहीं। ऑफकोर्स उसको फॉरेन जाना होगा, कहीं पे जाना, तभी तो दे रहा है ऐसे। तो ऐसी चीज़ें हैं मतलब लेकिन कुछ कंपनी, कुछ जो प्राइवेट बैंक है, दे आर वेरी गुड, ओके। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वरना मतलब स्पॉन्सर्ड हो जाएगा या ये हो जाएगा। आप जेन्युइनली आप फील करोगे कि हाँ भाई यार, मतलब स्पीड है उनके काम में, और जो आपको एक्सपेक्टेड रहता है वो आपको मिल जाएगा। आपको आप जब भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, मैंने देखा था बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली जिस बैंक में मेरा अकाउंट था वहाँ पे ऐसा कोई लाइन था नहीं, ओके। और लाइन इसके लिए नहीं था क्योंकि उन्होंने जहाँ पे दूसरे बैंक में उन्होंने एक कैशियर या फिर 2 कैशियर बिठा के रखे थे, यहाँ पर 5-5 लोग कैशियर थे यहाँ पे। सो आईसीआईसीआई ऐसे प्रमोट करते हो तुम खुद को, तुमसे बढ़िया तो ये टाटा टी है। पर असल में तो हमारे लिए दोनों ही ब्रांड्स कल्प्रिट है, क्योंकि इस प्रोपेगेंडा मूवी को इन्होंने ही स्पॉन्सर किया है। कम ऑन जेनजीज, बॉयकॉट करो इन्हें। खैर रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपने बच्चों को फिर बुला लिया, ये सोचे कि जायदाद मिलेगी। इतनी बड़ी रकम का करना क्या? ये रिटायरमेंट के सीन में देखा अब तक ना, यहाँ पे बीच में ना एक बार वो उसका जो मजला बेटा रहता है, उनको ना पैसे की ज़रूरत रहती है, तो वो अपने ऑफिस में जाता है, मतलब राज मल्होत्रा अपने बॉस के पास जाता है और तब कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है ये वो, और उनका बॉस उसको समझाता है कि देख अगर तू पैसे निकाल लेगा तो फिर मतलब फ्यूचर के लिए, ग्रेचुइटी के लिए कुछ बचेगा नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन इस टाइम पे ये क्या बोलता है कि
मेरे 4 फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, वो आलोक का नाम तक नहीं लेता। यहाँ पे जब ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होते कि कौन माँ बाप को रखेगा, कौन क्या करेगा, इस कन्वर्सेशन में भी वो जो राज बोल रहा हूँ मैं, जो आलोक रहता, जो उसका जो 5वां बेटा जो रहता है, एडॉप्टेड सन रहता, उसको इन्वॉल्व नहीं करता, वो उसको इन्वॉल्व नहीं करता यहाँ पे। या तो वो मतलब नाजायज है क्या, तुम क्यों छुपा रहे हो, मतलब लोग नाजायज बच्चों को छुपाते हैं, ये मतलब ये तो एडॉप्टेड है ना। और पहली चीज़, वो लड़का पहले अडॉप्टेड था या बाद में? अगर तुमने उसको अडॉप्ट किया था तो तुम्हारे घर में क्यों नहीं रहता था, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर उसको क्या बोलते हैं कि अगर तुमने पहले अडॉप्ट किया था तो ठीक है, मतलब पहला बच्चा, मतलब आलोक जो है पहला बेटा है, ठीक है। और एज पर द हिंदू एडॉप्शन, अगर आप देखोगे हिंदू एडॉप्शन एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, आई थिंक वो एक्ट है 1956 का, और ये राज मल्होत्रा और ये पूजा मल्होत्रा, मतलब दोनों ऑब्वियसली हिंदू है। तो उसके हिसाब से अगर उसने बाद में अडॉप्ट किया था, मतलब ये 2 बच्चे या 3 बच्चे हो गए थे, उसके बाद अगर आप अडॉप्ट करते हो तो उसमें भी आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसमें भी आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। ऐसा है कि आपको ऑपोजिट अडॉप्ट करना पड़ेगा, कि आपके पास अगर बेटा है तो आप बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते, अगर आपके पास बेटी है तो बेटी अडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब मैं मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, एक कारा करके कुछ है, उसमें कर सकते हैं ऐसे, तो ठीक है, लॉ में नहीं जाते, ओके, लॉ में नहीं आते, ठीक है ठीक है ठीक है, लॉ में नहीं जाते। इतनी खुशी में आए, बट अमिताभ जी बड़े सानैया बोले, इन्होंने तो सुना था कि बच्चों की जायदाद तो माँ बाप ही होती है, इसलिए लो तुम्हारी जायदाद, हम आएंगे तुम्हारे पास। तो साथ रहना चाहता। लेकिन इन बेटा और बहुओं को ये सब मेटाफोर वाली बकचोदी नहीं, लिटरली जायदाद ही चाहिए, इसलिए इन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देकर। एक और चीज़ है इसमें, इसका बड़ा घर है, इतना बड़ा इसका घर है इस आदमी का, लेकिन इसका कोई भी बेटा इसके साथ नहीं रहता। मतलब पता नहीं इसने मतलब फैमिली वैल्यूज़ नहीं सिखाई है अपने बच्चों को कि क्या है, आई डोंट नो। तो कोई भी बेटा इसके साथ नहीं रहता, कोई भी, मतलब जो अनमैरिड है, चौथा वाला बेटा जो रहता है वो अनमैरिड रहता है, वो भी इनके साथ नहीं रहता। मतलब चलो बाकी का तो ठीक है, चलो समझ में पैदा फॉर कि शादी हो गई, अलग हो गए, चलो वो एक बार को मान भी लेते, लेकिन जो उसका चौथा वाला बेटा रहता है तो मैरिड भी नहीं रहता, वो क्यों अलग रह रहा है, अकेला अकेला रह रहा है, वो बैचलर अकेला, ठीक है, लेकिन अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहा। मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, लो, ताकि ये इनके साथ रहने का फैसला ही छोड़ दे। इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके माँ बाप 2 नहीं 1 है। सर दे वेरी वेल नो, यही तो उनका प्लान है कि जायदाद 4 करो, वरना हम माँ बाप 2 करेंगे। फिर बुड्ढा बुड्ढी भी समझ गए कि ये कल क्या है, हमसे कोल्ड वॉर करना चाहते हैं साले, इसलिए इन्होंने फिर उस पत्थर का जवाब हथौड़े से देकर डील एक्सेप्ट ही कर ली। हाँ, इसमें जो हेमा जी का जो कैरेक्टर जो है वो बोलते कि अपने बच्चों पे शक मत कीजिए, ठीक है, वो प्यार अगर देना चाहते हैं अलग तरीके से तो ले लीजिए, उसमें क्या ही परेशानी है वगैरह, ऐसा कुछ उनका डायलॉग है। और उसके बाद वो मान लेता है वो। मैं तुम्हारा फैसला मंजूर है बेटा। ले बेटा अब बोल। What a wonderful यार, family. अब तो आप भी समझ गए कि बच्चे नालायक हैं, परेशानी हो रही है इनको आपको अपने साथ रखने में, तो फिर फेंको इन बच्चों को, क्यों इनके साथ गेम खेल रहे हो, या बोलो क्लियरली कि नहीं रहे अलग अलग, पर एक बार भी नहीं बोले, सब इशारों में चल रहा है, और बोल सकते भी नहीं है ये, क्योंकि फिर यू नो आगे मातम का माहौल कैसे मनाया जाएगा, सिर्फ इनके घर में नहीं, हम सबके घर में भी। फिर जब ये घर छोड़ के जाते हैं और इसका दोस्त मकान मालिक नाराज होता है कि बता के तक नहीं जा रहा, मतलब किराए का, अब इन दोनों के बट मेरा पॉइंट यह है कि यार आप इतने बड़े घर में क्यों रह रहे हो, मतलब 2 लोग रहते, और उस राज मल्होत्रा का घर देखोगे ना, उसमें आप फुटबॉल खेल सकते हो, इतना बड़ा घर है, उसका हॉल देख लो, उसका इतना बड़ा है कि थोड़ा सोफे अगर हटा दिए जाए ना तो क्या कहते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हो, पहली चीज़। दूसरा चीज़, एक और मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो कहते हैं कि अगर आपका जो सोफ़ा जो है, वो कहता है, आई एम सॉरी, कहता है कि अगर आपका सोफ़ा जो है, सोफ़ा का जो बैक साइड जो है वो अगर दीवारों को लग रही है, ठीक है, तो मतलब आप गरीब हो। लेकिन इसके सोफ़े आप देख लीजिए, इसके सोफ़े बैक साइड पे नहीं लग रहे, देखो 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 देखो, स्पेस देखो कितना है, मतलब ये गरीब नहीं है, ये अमीर है। एक्टर, डायरेक्टर, एडिटर सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं तुम्हें रुलाने में, तुम इसका स्मूथ ट्रांजिशन देखो कैसे अपने आप अच्छा, कुछ ज़्यादा
यार अब तो बाहर आप चला भी गया। समझ गए कि बच्चे नालायक हैं, परेशानी हो रही है इनको, आपको अलग अलग पर एक और कैसे मकान मालिक नाराज, ये गंदे बच्चे बड़ा बुरा व्यवहार कर रहे हैं इनके साथ, जिसको देखकर लग रहा है कि जबरदस्ती करवाया जा रहा है इनसे ये सब, ताकि रोना ही रोना चले। जैसे कि अमिताभ से पहले इसको खाना दे दी, अखबार छीन ले जा रही है, उधर ही अपनी मम्मी को नौकरानी के कमरे में सुला रही। देखो एक चीज़ है, हाँ मतलब पापा के पहले अगर बहुत ऐसे लोग आप देखोगे जो घर में फादर्स है, आप देखोगे कि आपके फादर्स प्रिफर करते हैं कि आपके बच्चे को पहले खाना मिले, मतलब आपको पहले खाना मिले, आपकी बहन है, आपकी भाई है, उनको पहले खाना मिले, ठीक है, ना कि मेरे थाली में पहले रखो। ऐसा मतलब मेरे पापा ने तो कभी नहीं किया, और मैं ऐसे किसी मेरे इतने सारे दोस्त हैं, उन्होंने कभी ऐसा कहा भी नहीं कि मेरे पापा को ऐसा है कि पहले मुझे खाना चाहिए, मेरे बच्चों से पहले मुझे खाना परोसो, उसके बाद मेरे बच्चों को देना। ऐसा मैंने तो नहीं सुना है मैंने। ताने पे ताने, 2-4 दिन के लिए मेहमान बन के आई हैं, मेहमान बन के रहिए ना। अरे तेरी फात। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, ये अमन वर्मा का जो कैरेक्टर जो है इसमें, ये जहाँ पे रह रहा है, ये फ्लैट में रहता है ये ठीक है, ये बंदा है गरीब, ठीक है, इसके चारों के चारों बेटे रहते हैं गरीब, ठीक है, और इसके बाद ना एक्स्ट्रा कमरा भी नहीं रहता अपनी मम्मी के लिए, ठीक है, तो लेके क्यों आ रहा है मम्मी को, मतलब पहले ही बोल देता ना कि यार मेरे पास कमरे ही नहीं उनके रखने के लिए, तो लेके क्यों आ रहा है तू? तुम्हें फोर्सफुली इतना एग्जैजरेट क्यों करवा रहे हो तुम इनसे यार? तुम्हारी ऑडियंस के घर में कलेश हो रहे हैं भैया, एक्टर, डायरेक्टर, एडिटर सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं तुम्हें रुलाने में। तुम इसका स्मूथ ट्रांसिशन देखो, कैसे अपने आप लैंप बुझ गया, अंधेरा हो गया, समझे इनकी चालाकी। आपके बच्चों में पहले इतना दुख का माहौल है इधर कि अमिताभ जी फोन नहीं कर पा रहे हैं हेमा जी को। क्यों? इस नालायक बच्चे के कारण, क्योंकि उसके कमरे में जाने के बाद जब ये फोन करने की बोलते हैं उसे, इस्तेमाल करना चाह रहा था तुम्हारी माँ से बात करने के लिए। अबे बहरा है क्या? साफ साफ बोल रहा है फिर भी नहीं सुन पा रहा। चल मैं इसमें एक और चीज़ है, वो बोलता है कि डैड आपने हमारे लिए ऐसा किया है क्या है, ठीक है, मतलब एक साइड में ये आर्गुमेंट जो है थोड़ा सा मतलब रेज बेटिंग जैसा लगता है कि इसने क्या बोल दिया। फिर वो राज मल्होत्रा कहता है कि अगर मैंने तुमको, अगर तुम्हारा क्या भरपेट खाना खिलाया तुम्हें, मैंने आधा पेट खा के, तो मैंने ऐसा किया है क्या है यार, मतलब यही तो पिता का धर्म है ना, मतलब ऐसा कौन सा पिता होगा कि मतलब बच्चा पैदा करके छोड़ देता होगा ये तो मतलब ऐसी बात होगी कि कल को मैं शादी कर लूँ और शादी करने के बाद अपनी बीवी को बोलूँ कि हाँ अगर मैंने अपना बेड आधा शेयर कर लिया तो मैंने किया ही क्या है। अरे मतलब यही तो पति का धर्म है, उसमें क्या मतलब क्या है गिव एंड टेक पॉलिसी? उसमें गिव एंड टेक पॉलिसी कुछ है नहीं, उसमें सिर्फ गिव ही है, मोर और लेस गिव एंड टेक कुछ नहीं है नहीं। और एक और चीज भाई, इसको फोन करना क्यों नहीं आता है? अब बाहर जाएगा, अब देखो ये कितना शाना आदमी है, इसको चाहिए प्रिवेसी, ठीक है, इसको चाहिए प्रिवेसी कि भाई मैं जब बात करूंगा तो मेरे जो कन्वर्सेशन है वो मेरे बच्चे ना सुन ले, या फिर मेरा नाती ना सुन ले, इसका जो मझले बेटे का जो बेटा रहता है वो ना सुन ले। ये बाहर जाता है, बाहर जाके देखो मैं यहाँ तो वहाँ, ये सब करता रहेगा ये सब करता रहेगा, लेकिन इनको इनके बच्चों के इसकी कोई परवाह नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक में काम करके आए हो ना, उधर अब तक नहीं हुआ था क्या इतना आधुनिक आविष्कार? ये फोन में लाना नहीं आ रहा इन्हें, इसलिए ये आधी रात जाएंगे बाहर। हाँ, इसमें एक और एक पॉइंट है कि जो फोन जो है कि ऑफ कोर्स उसमें बिल आता होगा, तो बिल आने की वजह से वो अपने बेटे से पूछ रहा है कि मैं इसका मैं यूज कर लूँ क्या। ये भी एक और पॉइंट है उसमें कि मतलब घर का जो टेलीफोन है ऑफ कोर्स वो फ्री तो था नहीं उस ज़माने में, उसमें बिल आएंगे, तो बिल आएंगे इस वजह से वो पूछ रहा है कि बेटा मैं यूज़ कर लूँ क्या। ये हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि उसको आता नहीं है ठीक है, ये उसका एक और पॉइंट है, दृष्टिकोण है उसका। ये वाला कॉल करने रो लो, हर दूसरे सीन में रोना है अब से, जरा सा भी हंस दे गलती से। हाँ, इसमें एक और, इसमें ये क्या बोलती है कि इसकी वाइफ जो रहती है राज मल्होत्रा की, पूजा मल्होत्रा, ये क्या बोलती है कि मैं तुम्हें चाय नहीं पिला पाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही। लेकिन ये जो 6 महीने वाला जो टेन्योर जो था ना कि 6 महीना मम्मी मेरे साथ रहेगी, पापा तुम्हारे साथ रहेंगे, इसके लिए राज मल्होत्रा एग्रीड ही नहीं था, एग्रीड पहले पूजा मल्होत्रा थी, और अब मतलब वही ये कर रही है, क्योंकि अरे तुम अलग रहोगे तो कैसे बनाओगे पति के लिए चाय का, तो कॉमन सेंस है इसमें।
भी तो जल्दी से अगले ही सीन में रोना पड़ जाता है इनको, ताकि मोमेंटम Yes, बिगड़ जाए yes. और तुम्हारे घर में तुमको बदनाम कराने में कोई कमी ना रह जाए। घर वाले तो पक्का विश्वास कर लेते हैं कि बेटा तू भी हमारे साथ यही करने वाला है, बिना मतलब उस बेचारे पे लांछन लगा हाँ, दिए जाते हाँ. हैं। अरे आंटी विश्वास करो, बेटे को घंटा नहीं पता कि ऐसा भी हो सकता है, बट ये मूवी देखकर जो आप उसे टॉर्चर कर रहे हो ना, अब तो वो पक्का यही करेगा। तुम्हारे माँ बाप को लगता है कि ये 4 बच्चे तुम्हारा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये 2 उनका खुद का। उनके हिसाब से यही मूवी तो फोरशैडो कर रही है उनका फ्यूचर, एक वार्निंग देने के लिए बनाई गई है उनके लिए स्पेशली ये मूवी। और एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आती कि सबके पेरेंट्स को अपने बच्चों में यही 4 बच्चे क्यों दिखने लग जाते हैं। ये हाँ, वो क्यों नहीं दिखता? बट शायद असल में उनके नजरिए में ही दिक्कत है। और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या? ये देखो, हाँ ये उसके हिसाब से ये थोड़ा सा रेज बेटिंग सा लगता है, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट में, कुछ मामलों में यस आई एग्रीड कि ये लाइन जो है ये मतलब थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस कर देती है। लेकिन कुछ जगह पे अभी जैसे कि अगर कल को मेरा बेटा अगर कहे और मैं उसका काउंटर आर्गुमेंट ये रखूँ कि मैंने तेरे को 3 टाइम का भरपेट खाना खिलाया, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, मैंने तेरे को स्कूल भेजा, अरे वो तो वो तो बाप का धर्म है, वो तो पिता का धर्म है, उसमें मतलब क्या ये हो गया। हाँ लेकिन कुछ चीज़ों पे है ऑफ कोर्स आई एग्रीड विद इट, लेकिन लगा दो एक और चपाट। अब इनकी लाइफ का लेकिन चपाट नहीं लगता यहाँ पे। देखो झापड़ जो होता है ना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू कि कोई तुमको ऐसा लुक दे सर के, स्पेशली आपके माँ बाप। यार हुआ जब कैफे में सब इनके पीछे पड़ गए कि वाओ 40 साल से रह रहे हो आप अपनी वाइफ के साथ, 40 सालों से अपने प्यार के साथ ये तो इनको चढ़ा ही दिए ये लव स्टोरी तो आखिर दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। अंकल आपको लिखना चाहिए। लिखते क्यों नहीं? हैं। ऐसा क्या स्पेशल है इनकी स्टोरी में? हमारे दादा दादी भी तो थे, उनने कौन सी 4 शादियां कर ली वो भी तो एक ही के साथ रहे 40 साल 50 साल 60 साल जो भी मतलब ये था, और उसके पिछले जनरेशन वाले भी थे। ठीक है, और उस जमाने में तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे जितने भी रीमैरिजेस होते, ठीक है, उस जमाने पे तो होते भी नहीं थे। अरे कितने लोग रह चुके साथ में 40 साल तक, सभी लिख डाले क्या अपनी बुक। वैसे उस टाइम के हिसाब से नॉर्मली था 40 साल, पर आज की टाइम की जनरेशन के हिसाब से बहुत बड़ी बात है 40 साल तक की रिलेशनशिप। मैं लिख ही नहीं सकता हूँ। कोशिश कर बिल्कुल लिख ही नहीं सकता हूँ। मैं नहीं लिख सकता। अबे चुप हो जाओ, पीछे ही पड़ गए। और तेरे को तो नहीं मिलेगा कोई भी अगली मूवी में काम, शांति से बैठ जा। बस फिर आधी रात को ये मोटिवेट हो गए बुक लिखने के लिए और टाइपराइटर लेकर बैठ गए, ठुक 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 किताब पड़ी है बगल में, उसमें शांति से लिख ले अपनी कहानी। वैसे भी आपको टाइपिंग करनी नहीं आती, फिर भी ये टाइपराइटर ही ठोकेंगे खुद के और एक और चीज देखना, इसमें ना ये मेन हॉल में बीच में बैठ के टाइपिंग कर रहा है। ये मेन हॉल के बीच में बैठ के ड्राइंग रूम में, मतलब अपने बेडरूम में जाके भी टाइपिंग कर सकता था। ठीक है, अपने बेडरूम में बैठ के टाइपिंग कर सकता था, या फिर जो लोग बुक्स लिखते हैं ना उनके मतलब पता नहीं होगा शायद क्योंकि उनकी पहली बुक है, वो 2 तरीके से लिखते हैं। एक होता है कि क्या पैंसर ऐसे करके कुछ बोलते हैं उसको, पैंसर और ऑप्टिमिस्टिक, ऐसा एक 2 तरीका होता है। मतलब पहले तरीके में क्या होता है कि आप ना स्टोरी का ओवरव्यू लिखते हो बेसिकली, ठीक है, और आपको स्टोरी पता होती है कि मतलब चैप्टर 1 में क्या लिखना है, चैप्टर 2 में क्या लिखना है, चैप्टर 3 में क्या लिखना है। देखो इस तरीके से लिखते हो, जैसे कि राज मल्होत्रा लिख रहा है, उसको अपने लाइफ के बारे में लिखना है तो उसको पता होगा ना कि मतलब बिगनिंग कैसे करनी है, फिर मैं अपने मैरिज के बारे में बताऊंगा, फिर बच्चों के बारे में बताऊंगा। तो ये एक तरीका होता है कि एक ओवरव्यू एक स्ट्रक्चर बनाते हो। दूसरा है पैंसर, आई थिंक उसमें ऐसा होता है कि आप स्टोरी लिखते लिखते आप सोचते हो कि अब आगे क्या होगा ये स्टोरी का। बेसिकली अगर जैसे कि आप स्टोरी लिख रहे हो जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, आप पर्सनली आप इन्वॉल्व नहीं हो, यू आर राइटिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ अ फ्रिक्शनल स्टोरी और यू आर राइटिंग समथिंग फॉर समवन एल्स, और उसमें तो आपको थोड़ा बहुत अगर मसाला ऐड करना है कि क्या करना है कि ये पार्ट में इसमें रखूँ क्या ना रखूँ, असली नाम इसमें यूज़ करूँ या ना करूँ, वो स्टोरी का बाद का पार्ट हो गया बेसिकली। लेकिन इसमें जो है ऑफकोर्स मतलब वो अपने बेडरूम में जाके और दिखाता भी है कि वो उसके इसमें राज मल्होत्रा जहाँ पे रह रहा है, उसका जो मजला बेटा है उसने दिया है बेडरूम, ठीक है, रहने के लिए। नहीं उसका बेड है, शायद उसका नाती उसके साथ रहता है क्या, वो मुझे इतना ध्यान कमरे में नहीं, कोई बगल के रूम में भी नहीं, ये इनके गेट के बाहर ही बैठे जाके हॉल में, देखो हॉल में ईगो हर्ट हो जाएगा। चलो इधर ही बैठना है तो दिन में कर लो सर, पर दिन में तो ये बाहर हांडेंगे, कैफे में जाकर चली चली हवाएं करेंगे।
और इसमें इसका मजला बेटा जो रहता है, मजला बेटा और बहू, ये दोनों वर्किंग रहते हैं, ठीक है। और उनका जो आर्गुमेंट है वैलिड रहता है कि यार मतलब सोने तो मुझे जॉब पे जाना है, ठीक है। और उसका बेटा जो दिखाता है वो रात को भी काम करता रहता है बैठ के, और उसकी वाइफ बुलाती रहती है कि सो जाओ करके, स्टिल आया आया आया, इट्स लाइक दैट वन। ठीक है। एक चीज़ है इसमें, बोलते कि हमारे टाइम पे कंपटीशन नहीं था या ये था, किसी हद तक मैं इसको एग्री करता हूँ। मैं जब भी मैं कॉर्पोरेट में था, मतलब कॉर्पोरेट बेसिकली सेल्स में ठीक है, अभी मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, लेकिन वो टाइम पे ना मैं फ्रंट डेस्क में काम करता था मैं। तो और मुझे क्यों मैंने वो जॉब चूज़ किया था, जस्ट बिकॉज ना मैं फेस टू फेस में बात नहीं कर पाता था मैं लोगों से, मतलब अनजान लोगों से स्पेशली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। तो किसी मैंने वीडियो में मैंने देख लेता, फ्रंट डेस्क में या फिर सेल्स में या मार्केटिंग में आप काम कर लो तो आपका ये सुधर जाएगा। तो इसके वजह से मैंने उसमें जो मेरा रिटेंशन मैनेजर जो था, ठीक है, उसने बोला था कि बोलते कि देख आज के टाइम पे ना सच्ची में मेरे को जो मुझे मिला है वो तुम लोगों को नहीं मिल सकता। मुझे ऐसा लगा कि मुझे सैलरी कम मिल रहा है, तो मैंने ना रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया, और मुझे जोनल हेड के ऑफिस बुलाया और मेरे साथ निगोशिएट किया। और उस टाइम पे इज टॉकिंग अबाउट 2007 के टाइम पे, वो ज़माने में मुझे 4000 बढ़ा के मिला था कि मैंने कहा कि नहीं अब मेरी शादी होने वाली है, इतने पैसे में मेरा नहीं होगा वगैरह वगैरह, मैंने एक्सक्यूजेस दिए और मेरे बढ़ गए। लेकिन आज के टाइम पे अगर तुम लोग ये चीज़ बोलोगे कि मतलब ये पैसे से पूर्ण नहीं रहा है, या फिर तुम अगर रेजिग्नेशन लेटर डालोगे तो कंपनी इज़ लाइक ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, 1 महीने का जो आपका रेजिग्नेशन का जो पीरियड जो रहता है 30 डेज़ का, उसको वो करो और फिर जाओ। कोई आपको जोनल हेड नहीं बुलाएगा, कोई आपको जोनल हेड क्या, तुम्हारा मैनेजर तुमसे बात नहीं करेगा कि मतलब क्यों जॉब छोड़ के जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। तो ऐसे आपके पेरेंट्स में भी होगा कि आप देखोगे कि वो टाइम पे लोग इतने मिलते, मतलब पॉपुलेशन इतना नहीं था, तो वो लोग रिटेन करते थे अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को। लेकिन यही एक कारण है कि अब वैसा है नहीं कि मतलब फायर कर देंगे सीधा उसको बेंच पे डाल देंगे, तो इस वजह से वो ज़्यादा पुश करते हैं अपने आप को काम के लिए। लेकिन पहले के लोग इतना पुश नहीं करना पड़ता था उनको। हाँ, कुछ फील्ड में हो सकता है प्रॉब्ली मे बी कि वहाँ पे भी ऐसा हो, पहले के टाइम पे भी, कि मतलब मेरे पापा के टाइम पे भी ऐसा हो, बट और घर आकर रात के 2 बजे कोई चैन से सोने की रिक्वेस्ट करे तो सुबह उठ के काम पे भी जाएंगे वो, सोने दो। इसके बाद एक और बड़ा दुखदाई कांड हो गया, चश्मा टूट गया और बेटा इस महीने चश्मा ठीक नहीं करा सकता। ये खुद भी नहीं करा सकते क्योंकि रोज कैफे में चाय कॉफी खाने के बाद पैसे ही नहीं बचते। शुरू से ही फाइनेंशियल और मतलब छुट्टा भी रखता ही आदमी। एक और इसमें राज मल्होत्रा जो रहता है ना, वो अकाउंटेंट रहता है, ठीक है। और हाँ, शुरुआत में ये वाला सीन जो रहता है वो कुछ ऐसा एडवाइस वगैरह देता है, तो वाह राज वाह, दिमाग वही जो सही वक्त पे काम आ जाए। लेकिन इसने यही फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें बोलता भी कि आपको तो ना बोलने के, जब वो अपने बेटे के लिए जाता है कि मेरे बेटे को पैसे की ज़रूरत है वगैरह वगैरह, तो उनका बॉस उनसे कहता है कि अब तो मैं तुमको तो ना बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप हमारे सीनियर एम्प्लॉय हैं, दूसरा आप हमारे दोस्त भी हैं, और आप हमारे कस्टमर्स को हमेशा हमारे स्कीम्स के लिए, इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए इनकरेज किया है, ठीक है। और इसने नहीं लिया, ठीक है, इसने वो इन्वेस्टमेंट प्लान, वो स्कीम्स, इसने कुछ नहीं खरीदा इसने। कंडीशन ऐसी थी इनकी, इसलिए तो बेचारे इस बंगले में किराए पे रहते थे, ये वो भी दिल्ली में। समझ पा रहे हो हालत। अब दिक्कत ये है कि इनका चश्मा गया और इनको उसकी चिट्ठी पढ़नी है, कैसे पढ़े, बेटा या बहू से पढ़ा ले। मतलब इसके पास ठीक है, तब चश्मे का हो सकता है तब नहीं तो शायद वो जमाने में चश्मे के लिए ईएमआई नहीं मिलते थे कि चश्मा रिपेयर कराना है कि ये करना है, इसके लिए ईएमआई नहीं होते थे। अभी क्रेडिट कार्ड इतना चलन में नहीं था, तो इस वजह से बोला कि पापा तुम 1 महीने रुक जाओ। से नहीं, चुप रहो, पागल हो क्या, ऐसे तो पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। ये तो कैफे में जाएंगे चिट्ठी लेकर, इनसे पढ़वाना है। इस उम्र में प्रेम पत्र पढ़े हो आपके? तो भाभी जी की चिट्ठी। हाँ मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, अभी अपने तब बेटे को कैसे देगा, नहीं क्या कि बेटे को या बहू को कि लो तुम्हारे माँ की या फिर सास की
लव लेटर पढ़ो या ये सब कुछ, ये तो प्रेम पत्र पढ़ो, सॉरी माँ की या सास की प्रेम पत्र पढ़ो, ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं हो जाएगा? कैसे पढ़ सकते? पर ये पढ़ दी और पढ़ते हुए इतनी इमोशनल कि आगे पढ़ा ही नहीं जा रहा। मैं आगे नहीं पढ़ सकती। ओह वाओ, क्या एक्टिंग! अब तो समझो हो गया आपका इंक्रीमेंट। बट चिट्ठी कौन पढ़ेगा अब? कैफे में ये इतने सारे लोगों को नचा रहे थे, ये सब इनके फैंस हैं, इनकी लव स्टोरी के, कोई भी पढ़ देगा। पर ना ना, ये क्या बेवकूफों वाली बात है, ऐसे थोड़ी होता है। ये बुढ़ा अभी और षड्यंत्र रचेगा तुम्हारे माँ बाप को इमोशनल कराने के लिए। ओ हाँ यार, मतलब ऐसे कोई नहीं करता, ऐसे कोई नहीं करता, ठीक है। उस ज़माने में मुझे याद है जो पोस्टमैन जो होते थे ना, गांव में आपने ये देखा रहेगा, जो पोस्टमैन होते थे ना, पोस्टमैन आपकी चिट्ठी पढ़ते थे, चिट्ठी या फिर मनी ऑर्डर्स वगैरह जो आते थे, मनी ऑर्डर में नीचे जो लिख के रहता था वो लोग पढ़ते थे, वो लोग पढ़ के, क्योंकि गाँव वाले लोग, बहुत लोग ऐसे रहते थे जिनको पढ़ना नहीं आता था, तो वो ये करते थे, ये ऐसे। बेचारा कितनी मुश्किल से चिट्ठी पढ़ रहा है। एक मिनट, क्या चिट्ठी? अबे चिट्ठियां इतनी क्यों चल रही है तुम्हारी? पहले तो फोन का रोना हो रहा था कि फोन नहीं कर पा रहा, अब चिट्ठी का कर लिया, चिट्ठी नहीं पढ़ पा रहा। और चिट्ठी कब पढ़नी है इन महाराज को? जब इनका चश्मा टूट गया तभी। अरे कान को यूज में ले ले, फोन कर ले। अरे तो फोन कर लेना कि मतलब चिट्ठी में तुमने क्या लिखा है। लेकिन एक चिट्ठी का मैं आपको बताता हूँ, चिट्ठी अगर आप आज भी किसी को अगर लिखते हो ना, चिट्ठी एक इमोशनली आपको कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं, फ़ोन से ज़्यादा, टेलीफोन से ज़्यादा। अगर आप चिट्ठी लिखते और इसके तरह नहीं, ठीक है, ये जैसे ये टक 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 करके टाइप करके लिख रहा है ना, ऐसे नहीं, आप अपने हाथ से, आप अपने हैंड राइटिंग में लिखते। अगर आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल है तो ये ट्राई कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। उसका एक इम्पैक्ट होता है, आप रिटर्न इसका आप उसका इम्पैक्ट होता है, आपके रिलेशनशिप में भी उसका इम्पैक्ट होता है। अगर आप एक बुक है मैन्स आर फ्रॉम मार्स गर्ल्स आर फ्रॉम वीनस, मुझे उनका ऑथर का मुझे नाम क्लिक नहीं हो रहा है, वो वाला बुक अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि राइट अ नोट और अ लव लेटर टू योर वाइफ और टू योर हस्बैंड, मतलब बेसिकली टू योर पार्टनर, ठीक है। तो रिटर्न लेटर का एक ये तो होता है, लेकिन रिटर्न मतलब हाथ से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब तुमने खट 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 टाइप कर दिया टाइप राइटर पे, या फिर वर्ड पे टाइप करके उसका प्रिंट आउट निकाल के भेज दिया, फिर उसका पिक्चर निकाल के भेज दिया, वो नहीं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि बॉस आज के टाइम पे तो आप रिटर्न में, आज के टाइम पे भी लेटर्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है। आज तो बहुत अच्छा है कि आप लिखो हाथ से, आपने पेपर से, आपने पेपर पे लिखा आपने, और उसके बाद उसका फ़ोटो खींच के आप भेज सकते हो कोई भी इस पे। तो ये द सेफ भी है, कोई किसी के पढ़ने का डर भी नहीं है। देखिए अभी इंडिया में ऐसा इशू है कि मान लो कि चिट्ठी मेरी है और मैं नहीं हूँ, और वो फ़ोन कर रहा है मेरे को, सर आपका लेटर आया है, ये वो, मेरे पड़ोस को दे, मेरे बॉस को इसको दे दे, मेरे बॉस को दे दे, मेरे पड़ोसी को दे दे, ऐसा चलता है, ठीक है। और देयर इज़ अ ह्यूज चांसेस कि आपका पड़ोसी आपका चिट्ठी पढ़ भी ले। मतलब अगर आपका वो दोस्त है, अगर आपका जिगरी यार है, वो फिर तो पक्का पढ़ ही लेगा वो चिट्ठी खोल के कि अरे तू पढ़ने का कष्ट क्यों कर रहा है, मैं ही पढ़ देता हूँ। लेकिन रिटर्न लेटर का बेनिफिट तो है बॉस। और रिटर्न लेटर ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ अपने पार्टनर को ही लिखते, रिटर्न लेटर आप किसी को थैंक्स गिविंग के लिए भी लिख सकते हैं, किसी को बर्थडे विश करने के लिए भी लिख सकते हैं, जो नोट बेसिकली आप बोलते हो, उसका इफेक्ट तो होता है तब, स्पेशली इफ़ यू आर सेंडिंग टू गर्ल्स, उसका इफेक्ट है आज भी रिटर्न लेटर का। कॉल से बेटर है, कॉल से या फिर टेक्स्ट मैसेजेस से आज भी उसका इम्पैक्ट आप खुद देख लीजिएगा। कोई भी किसी भी आपकी कोई स्पेशली अगर फीमेल है, अगर कोई आपकी फीमेल फ्रेंड है और उसने कुछ अच्छा किया है आपके लिए, कि और आप उसको आप पेपर पे लिखे, आप अच्छे से डियर या फिर रिस्पेक्टेड ये वर्ड और भी अच्छा है, रिस्पेक्टेड, और आपने नाम लिखा उसका और आपने लेटर लिखा और नीचे थैंक्स या रिगार्ड्स वगैरह डाल के, और अपना पूरा नाम मत लिखिएगा, क्या मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जस्ट राइट इट डाउन योर फर्स्ट नेम। और अगर कोई आपका नाम है जो आपकी बेस्ट फ्रेंड या फिर आपकी महिला मित्र उस नाम से आपको बुलाती है, तो वो नाम आप वहाँ पे लिख सकते हैं, इसका इफेक्ट है आज भी, ट्राई इट आउट। नहीं, और वो बुक में और भी अच्छे से लिखा हुआ है, मैन्स आर फ्रॉम मार्स गर्ल्स आर फ्रॉम वेनस, वो बुक आप पढ़ सकते हैं, उसमें और अच्छे से लिखा हुआ है कि तब थैंक्स गिविंग कैसे लिखना है, नोट कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, उसमें
अच्छे से दिया हुआ है। ये ना फोन की हर जगह फोन है, घर में, कैफे में या फिर घर के बाहर निकलते ही बीच रात उठ के चल जाना, मजा आ जाएगा। चिट्ठी और फोन की तो मिस्ट्री ही सॉल्व नहीं हो पा रही है मुझसे इनकी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कि ये बूढ़ा लंदन तो फोन मिला देगा सलमान खान को, पर इनको चिट्ठियां लिखेगा। ओके, अब चिट्ठी और इसमें उसमें इन्वॉल्व भी नहीं करता कि बेटा मेरा रिटायरमेंट हो गया है, मतलब पांचवें बेटे को इन्वॉल्व भी नहीं करता वो आलोक का को। आर्क खत्म करके ठीक है, मतलब शायद उसकी पढ़ाई चल रही होगी वो टाइम पे, चलो, लेकिन इसका पढ़ाई खत्म हो गया रहता है शायद। ठीक है, हेलो आखिरकार याद आ गया फोन, पर ऐसे ही रैंडमली वापस से फोन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया इन्होंने, उसके पीछे भी पर्पस है, वही सेम वो करवा चौथ वाला, डिफरेंट वे। हाँ 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 हाँ, मटर पनीर, ये भिंडी दही का रायता, मोतीचूर के लड्डू बनाने वाला हूँ। ओ माय गॉड, फिर से इमोशनल कर दिया ना मेरी अम्मा को, आज खाना नहीं छोड़ के गए इसके ये देखो, ये फ्रिज जो है, देखो कोई इंसान अगर बैचलर भी रहता है ना, मतलब 3-4 लड़के अगर साथ में अगर रहते हैं, ठीक है, अगर कोई एक इंसान भी अगर अपने फ्लैट में अगर रहता है, अगर अपने रूम में अगर रहता है, तो आई डोंट थिंक सो कि फ्रिज इतना साफ होता रहेगा, इतना साफ। देखो बस अंडे है, ये कोपचे में ये अंडे दिख रहे हैं आपको, बस ये अंडा है और इतना साफ है, इतना साफ सुथरा फ्रिज डिजर्व नहीं करता रहना, ठीक है। इतना साफ सुथरा, मैं आपको बताऊं, इतना साफ सुथरा तिजोरी रहना डिजर्व करता है। वो भी साफ होने के बाद। आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये फ्रिज इतना साफ सुथरा होना डिजर्व नहीं करता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कपल है और ऊपर से इनका एक लड़का भी है, मतलब ये राज मल्होत्रा का जो मझला बेटा है और उसकी जो बहू है और बेटा, मतलब घर में छोटा लड़का है। और वो जो है उसकी वाइफ जो है वो भी वर्किंग है, तब भी इतना साफ है, मतलब सब्जी वगैरह कुछ तो रहता है, मतलब कच्ची सब्जी भी नहीं है, देखो एकदम चकाचक, ऐसा लगता है कि नवा फ्रिज ला के रखा है, मतलब फॉर गुड लुक, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट उन्होंने अंडे रख दिए, क्योंकि ये रोज पहले से ही कैफे में खा के आता है। हाँ, जब भी पापा जी आते हैं कैफे में खाकर ही आते हैं। खाने का तो पता नहीं, पर इसने तो एक कसम खा ली कि हमको तो जायदाद से निकलवा के ही मानेगा ये बुढ़ा। तो हर दिन एक खा के ही आता था कैफे से, तो उसके बच्चे चले जाते हैं बाहर खाना खाने के लिए, मतलब बच्चे नहीं, उसका मझला बेटा, उसकी बीवी और उसका बेटा चले जाते, लेकिन फ्रिज इतना साफ सुथरा कैसे है, मतलब इतना चकाचक, ऐसा लगता है कि वो धो के माँज के गई है, उसको एकदम धो के घिस के माँज के गई है वो इस पे डिनर करने के लिए, वो भी करवा चौथ पे जिस दिन उसका फास्ट था, तो वो साफ सुथरा करके गई है। मतलब इतना साफ फ्रिज डिजर्व नहीं करता इतना साफ सुथरा रहना। बुड्ढा, इसको इतना बेचारा दिखाने के लिए इन्होंने तो पूरा फ्रिज ही खाली कर डाला। हाँ। एक मिनट। हाँ। भाई साहब, होली पे तो तुम बिछड़े थे, अब हो गई है करवा चौथ। हाँ देखा। होली आती है मार्च में, करवा चौथ आती है अक्टूबर के आसपास, बीच में हो गए 7 महीने, और तुमने डील करी थी हर 6 महीने में माँ बाप का टेंडर चेंज करने की, पर तब से तो तुम सेम ही बेटा बहू के घर हो, एक दूसरे की इतनी याद आई और 6 महीने गिने भी नहीं तुम दोनों ने, खुद भी परेशान हो रहे हो और अपने नालायक बेटा बहू। और इसमें एक और चीज़ देखना, ये जब भी ये लोग इसके लड़के जब जाते हैं ना, मतलब पहली बार जब आते हैं, वो जब भी उनका मैरिज एनिवर्सरी रहता है, और जो टैक्सी जो रहती है, टैक्सी ना ऐसे एक ही डायरेक्शन में आती है, मतलब 2 टैक्सी रहती है, वो इस डायरेक्शन में आती है, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन जब इनको लेने के लिए आते तो दोनों टैक्सी से अलग अलग हो जाते। मतलब जाओगे तो तुम एक ही स्टेशन में ना, एक ही रेलवे स्टेशन से ट्रेन लोगे, तो ये अलग अलग होने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, मतलब दिखा रहे हैं ना सिनेमैटिक या फिर ड्रामेटिक के दोनों अलग हो गए या ऑल ऑफ दिस को भी कर रहे हो, अरे मिल भी जाओ अब दोनों। खैर चलो, अब एक बार इनकी पोती से भी मिल लो, ये ओवर एक्टिंग की दुकान, जो अपनी हर मूवी के हर सीन में आज तक ओवर एक्टिंग ही करती आ रही है। मैं ऐसी अगर पोती हो ना, कोई अगर ओल्डी अगर मुझे सुन रहे हैं, तो ऐसी अगर आपकी पोती हो ना, तो आप अपना कान, मतलब जो भी आपके 6 सेंसेस है ना, उसको बंद कीजिए और रहिए शांत, ठीक है, क्योंकि जिसके माँ बाप उसे नहीं ये कर सके, मतलब My life has become a living hell. इसको तो जब भी मैं देखूं मेरा तो दिमाग खराब हो जाए। मैं बहुत बुरी हूँ। ये रात को बिना बताए कहीं जा रही है दादी से लड़के, इधर क्लब में फुल वॉल्यूम गाने पे नाच रही है, इसी वक्त पीछे कहीं ना कहीं इसकी दादी भी खड़ी है, कहाँ खड़ी है ये नहीं पता, पर है यहाँ तक पहुंच चुकी, वो देख रही है वो इन सबको इस वक्त। फिर ये इसको साइड में ले जाता है और गलत सिचुएशन देखते ही तब प्रकट हो गई।
अब इनका और ये इसका बॉयफ्रेंड रहता है, ये इसको छोड़ने भी आता है घर पे, बिल्डिंग के नीचे छोड़ने के लिए आता है। तो देर इज़ अ ह्यूज चांसेस कि इसके मम्मी पापा को भी पता है, मतलब राज मल्होत्रा का जो बड़ा बेटा है और उसकी जो वाइफ है, देर इज़ अ ह्यूज चांसेस कि दे नो दैट, मतलब मेरी वाइफ, आई एम सॉरी मेरी डॉटर का एक बॉयफ्रेंड है एंड ऑल। अरे मतलब एकदम सोसाइटी के अंदर उसको छोड़ने के लिए आ रहा है, मस्त एकदम पप्पी झप्पी चल रही है वहीं पे, उसको पिक करने के लिए आ रहा है and all। क्लियरली सुनने के लिए पीछे से गाना भी बंद कर दिया। Who the hell do you think you are calling me like this? तेरे नाच रहे लोगों का मुंह भी बंद कर दिया, अरे लोगों को ही गायब कर दिया। क्या काम के वो वैसे भी, जब बचाना भी इस बुढ़ी दादी को आके पड़ रहा है। बस फिर इसी इंसिडेंट के बाद से ये अपनी दादी की साइड हो गई। Stop it now, please stop it. आई दादी। देख क्या रहा है, तेरी औलाद है दोगली, और ये दादी इस साइड से इस देखो, इस पार्ट पहले तो उसका अपना था कि मैं दादी के साथ, दादी मेरे कमरे में नहीं रहेगी एंड ऑल ऑफ दिस। बाद में वो पलट जाती है, ठीक है। और सेम यही चीज़ अब देखना इसकी वाइफ भी करती है, राज मल्होत्रा की वाइफ, ये पूजा मल्होत्रा। पहले क्या बोली, बच्चों के प्यार पे शक मत कीजिए, ठीक है, वो जैसा प्यार देना चाहते ले लीजिए। और उसके बाद अलग होने के बाद क्या कह रही है, मैं आपको चाय नहीं पिला सकी, ठीक है, पलट गई। सेम अब राज मल्होत्रा भी देखना कैसा पलटेगा वो। उसने क्या बोला था, मेरे 4 बेटे हैं, फिर जब भी केयर करने की बात आई तभी भी 4 बेटों को ही बस उसने टाइप करके उनको बुलाया। चक्कर में खुद का नाम लगा दी कि मैं ही बोल रही थी कि आजा बेटा लेट तक पार्टी करते हैं, फिर ये इसको सुनाने लग गया। ना तुम्हारी माँ को अपनी उम्र का ख्याल है। अरे वाह दादी माँ, पहले तो आप इनको समझा रही थी कि इसको समझाओ थोड़ा, बट अब ये समझाते इसको तो उससे पहले झूठ बोलकर खुद का ही नाम लगा दी। तुमको इस चीज में इनकी मतलब अपनी पोती को बचाना था, इस वजह से ऐसा किया है, अपनी पोती को उनको बचाना था कि नहीं, मतलब मेरी, लेकिन मतलब यार वो बंदा उसको छोड़ने को आ रहा है, उस लड़की को रोज उसको पिक करने के लिए आ रहा है, और उसके मम्मी पापा को पता नहीं है या फिर सोसाइटी के किसी को पता नहीं है, और उसने जाके बताया नहीं है इनको। इंडियन सोसाइटी में तो ये नहीं हो सकता, आज भी ये पॉसिबल नहीं है। और ये मूवी 2002 में या 3 में बनी है, तो उस टाइम पे तो था ही नहीं। महानता दिख रही होगी, पर मुझे तो इनका स्वार्थ ही दिख रहा है, महान बनने का स्वार्थ। और बेटी भी नहीं बोली कि मेरी गलती है, इसको मत डांटो, उल्टा अपने माँ बाप को ही झाड़ दी। Enough is enough. फाइनली इनके 6 महीने हुए और दोनों स्टेशन पे मिलके मिलते ही जा रहे हैं। उधर दूसरा बेटा सुबह, हाँ, यहाँ पे देखना आपको, इसको कितना केयरलेस आदमी है। वो स्टेशन पे रुका, परेशान हो रहा है, मम्मी पापा कहाँ गए, मम्मी कहाँ गई या पापा कहाँ गए, वो जो मतलब तीसरा और चौथा, और मम्मी पापा आए ही नहीं। वैसे ढूंढ रहा है कि आए नहीं अब तक, और ये इसको कोई रेस्टोरेंट में ले जाकर टाई बंधवा रहा है। वैसे तो होटल है पर रेस्टोरेंट ही बोलेंगे अपन, समझ रहे हो ना। फाइनली बिना दिमाग, हाँ, मतलब उस जगह पे वो क्यों जाता, क्योंकि जब पहली बार उनका फर्स्ट नाइट जो हुआ था वो उस होटल में हुआ था, इस वजह से तब वो पुरानी यादें ताज़ा करते, बेसिकली ऐसे नॉस्टैल्जिया फीलिंग लेते लगाए एकदम रैंडमली। सलमान खान मिल ही गया इनसे, कहाँ था ये, लंदन में, और इधर तुक्के में ही मिल गया। वाओ, ये उसके घर जा, नहीं, तुक्के में नहीं मिलता है, इसके तुक्के में नहीं है। क्या होता है कि वो बोलता है कि मुझे मेरा पढ़ाई ख़त्म हो चुका है और मैं यहाँ पे जॉब पे लग चुका हूँ, और कुछ महीनों में मैं इंडिया में ट्रांसफ़र ले लूँगा इंडिया में। और फिर उसकी माँ ये भी कहती है कि एक सोनी कुड़ी देख के तेरा ब्याह करा देंगे। तो वो बोलता है, तो उसमें ये भी बोल देता है कि हाँ, कुड़ी तो मैंने देख ली है, अब वो सोनी है कि नहीं वो आपको बताना है। और उसके बाद वो इसके फ़ोटोज़ भी भेजता है, लड़की का फ़ोटो भी भेजता है वो। फिर वो शादी के लिए भी बोलता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। तो राज मल्होत्रा ये दोनों जाते नहीं है कि तुम बेटा समझ लो कि हम वहीं हैं, और वो शादी कर लेता है। कर खाना खा रहा है, और इधर ये टेंशन कर रहे हैं कि पता ही नहीं कहाँ है माँ बाप। ये जाने भी नहीं दे रहा उनको कि नहीं मेरे साथ ही रहो आप। सल्लू भाई, शायद आपको पता नहीं, पर रात को 3 बजे उठ के ये टाइपराइटर फोड़ते हैं। ये इतना अच्छा कि इनको नहीं, यहाँ पे नहीं खोल पाएगा क्योंकि वो टाइपराइटर लेकर नहीं आया है। यहाँ पर नहीं खोल पाएगा क्योंकि और इसके बच्चे भी ऐसे रहते ना, मतलब छोड़ देते, हाँ ठीक है कोई बात नहीं आया तो नहीं आया, मतलब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देते। आसपास किसी को, मतलब बेस्ट इज कि आप पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करो, आप रेलवे स्टेशन पे जाके आप पूछो, आप स्टेशन मास्टर से इंक्वायरी करो, रेलवे RPF को इन्वॉल्व करो इस पे। लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं करते, नहीं आए तो नहीं आए भाई। Who cares? इनको
सारे गिफ्ट दे दी। इसके बाद से ये इसको अपना बेटा मानने लग गए, क्योंकि इससे पहले तो बस 4 ही थे। हाँ। के पास से 4 ये देखो, ये देखो। 4 बोल यही पर इन्हें क्या पता था कि वो फिक्स डिपॉजिट विड्रॉल ही नहीं हो पाएगा। आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत है, और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही कहना जाए। पर कोई बात ना, वो साइड की फिक्स डिपॉजिट विड्रॉल ही नहीं हो पाएगा, वो मैच्योरिटी तक पहुंचा ही नहीं फिक्स डिपॉजिट। लॉटरी तो लग गई। ये इसको बस यूं ही गलती से एक बार पढ़ाई के पैसे दे दिए, तब से ये तो इनके पीछे ही पड़ गया। अरे बेटे तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। भाई बस कर जा इतना। ये इससे कोई भी आप यही चीज ना अगर तुम ओके, अगर तुम अपने मम्मी या फिर पापा को ऐसे फ़ोन करके अगर आप बोलोगे ना, तो लिटरली वो इस चीज़ को गलत मीनिंग में ही लेंगे कि यार क्या हो गया तेरे को, मतलब तेरी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया, किससे मिल रहा है, तू ऐसे सब बातें कर रहा है। और फ्रैंकली बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूँगा ना अपने पापा को कि तमेव माता पिता तमेव बंधु, मतलब सामने से पैसे चाहिए, जॉब छूट गया क्या तेरा, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गया, ऐसे क्यों बातें कर रहा है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल तेरे को क्या चाहिए तेरे को, तो ऐसे बातें मत किया कर। ना तो उसके 4 बेटों ने मिलके नहीं मरवाया था, उतना ही अकेला मरवा देगा हमको। ये मतलब ऐसा बोलते ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन। ये आदमी वो था, ये कैरेक्टर जो दिखाया ना, ये कैरेक्टर कुछ ओवर हाइप्ड दिखाया है, ठीक है। ऐसा कोई देखो, मम्मी पापा से प्यार सब लोग करते हैं, ठीक है, इसमें ठीक मतलब रूल्स ऑफ एक्सेप्शन ऑफ कोर्स इट्स एप्लीकेबल, लेकिन अपने मम्मी पापा से तो हर कोई मतलब प्यार करता ही है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, ठीक है, ऐसा कोई नहीं करता। नालायक घोषित करके जायदाद से बेदखली करवाएगा। इसकी भैंस। यहाँ पे आप देखोगे कि ये राज मल्होत्रा जो है वो देख रहा है कि भाई मेरे और मेरी वाइफ का फोटो लगा है इसने भगवान के यहाँ पे, और ये पूजा कर रहा है। तो पहला चीज़ को क्या करना चाहिए था, इसका अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देखो बेटा, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, या फिर माँ बाप जो होते हैं आपके गुरु होते हैं, जिनसे आप सीखते हैं आप चीज़ें, लेकिन वो कभी भगवान का दर्जा नहीं पा सकते। देखो, भगवान और माँ बाप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। आपको क्या चाहिए है, आप अपने लाइफ में आप क्या चाहते हैं, वो देखो, भगवान आपका जन्म नहीं करवा सकता, राइट, कि आप जो दुनिया में आते हैं वो ऑफकोर्स एक फीमेल के थ्रू, तो एक भगवान आपका वो, उसमें भगवान का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, ठीक है। आपका पालन पोषण होता है, आप चीज़ें सीखते हैं, उसमें माता पिता का रोल है। लेकिन जब भगवान की बात आती है, भगवान आपको जो चीज़ दे सकता है, मतलब आई एम हिंदू, ठीक है, तो मैं सिर्फ इसकी मैं बात करूँगा, मैं दूसरे रिलीजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ। तो भगवान आपको वो चीज़ दे सकता है जो माता पिता आपको नहीं दे सकते। आप देख लीजिए कि रावण अगर, ठीक है, आप अगर इसमें अगर देखेंगे, रावण जो था, रावण वो शिव की पूजा करता था, ठीक है, शिव तांडव लिखे और भी बहुत उन्होंने स्तोत्र लिखे शिव के ऊपर, उसने कभी अपने पिता का पूजा नहीं किया, ठीक है। फिर आप देखोगे मेघनाथ इतना बलशाली पैदा ही हुआ था बिकॉज ऑफ हिज फादर, उसके पापा के वजह से ही वो इतना बलशाली था, ठीक है। जो हॉरोस्कोप जो आप देखते हैं, या फिर उसमें जो प्लानिटरी जो मोमेंट्स होते हैं, और रावण, इफ़ यू डोंट नो, ही इज़ वेरी गुड इन एस्ट्रोलॉजी, वो इज़ बेस्ट एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो उन्होंने वो अलाइनमेंट प्रॉपर किए थे, जिस वजह से वो ऐसा पैदा हुआ था कि जैसे बोलते हैं ना कि मंगल की दशा लग गई, इसका ये हो गया। मेघनाथ को ऐसा कुछ नहीं था उसके इसमें, मतलब उसके जो कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टिल मेघनाथ ने कभी उसकी पूजा नहीं की। वो एक देवी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, और वो प्रत्यंगिरा की पूजा करता था वो, ठीक है, और उन्होंने उसने सिद्धि प्राप्त किया हुआ था मेघनाथ ने, ठीक है। उसने भगवान इंद्र को हराया था, इसके वजह से उसका नाम इंद्रजीत था, लेकिन उसने कभी इसकी पूजा नहीं की। सेम आप देख लो कि रावण का तो मैंने बता दिया आपको। भगवान श्री राम ने भी कभी दशरथ की पूजा नहीं की,
ठीक है, मतलब ऐसे दशरथ को बिठा के पूजा वगैरह कर रहे हैं, ऐसे मुझे तो नहीं पता मतलब कि ऐसे कोई पूजा की है, बट ही वर्शिप दुर्गा, आई थिंक दुर्गा को पूजा करते, वो दुर्गा की पूजा करते और वो सक्सेस हो जाता है। इसके वजह से आप देखोगे कि जो आप बंगाल साइड अगर आप जाओगे, बंगाल में उस साइड में मतलब ईस्टर्न बेल्ट जो इंडिया का है, उस साइड अगर आप देखोगे कि वहाँ पे ना 2 बार पूजा होता है। एक होता है कि दुर्गा माता पूजा जो फेमसली नोन है, दुर्गा माता पूजा जो होता है फेमसली नोन, सबको पता है वो टाइम पे। और एक और है, वो है उसको बोलते हैं अम्बाबाची बोलते हैं उसको, सॉरी अम्बाबाची नहीं, अम्बाबाची ये हो गया, जगधात्री बोलते हैं उसको। जगधात्री देवी का पूजा होता है। इसमें क्या होता है, जगधात्री पूजा में जो है, जगधात्री जो है ना, वो जितना मुझे पता है, मैंने सुना है कि वो ना रावण ने पूजा किया था, और उसमें ना सिर्फ माता दुर्गा ही होती है और उसकी पूजा होती है, उनकी पूजा होती है, आई एम सॉरी, उनकी पूजा होती है। और ये पांच जो रहते हैं ना, आपने देखा होगा गणेश, सरस्वती, ये ऐसा नहीं होता, सिर्फ माता दुर्गा होती है और उसका पूजा होता है। इसमें फ़र्क क्या है दोनों चीज़ में, जो दुर्गा पूजा है ना, दुर्गा पूजा जो है वो सक्सेस हुआ था, वो प्रभु श्री राम ने उस पूरा किया था वो पूजा। जो रावण वाला जो था वो पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है पहली चीज़। इसकी वजह से आप देखोगे कि जब दुर्गा पूजा होती है ना, बहुत लोग ये कहते हैं कि अकाल पूजा मतलब कि वो जो टाइमिंग जो था उसका वो सही नहीं था, ठीक है, वो अकाल पूजा था, लेकिन वो सक्सेस था। एंड उनके विपरीत जो अगर आप देखोगे, जो ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी गुड एस्ट्रोनॉमर, तो इस वजह से उन्होंने वो पूजा किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था, ये फ़र्क है। तो आप देखोगे कि हमारे हिस्ट्री भी आपको बताता है कि आपको अपने माँ बाप की आप रिस्पेक्ट करते हो, ये करते हो, वो सब सही बात है, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते आप उनकी, ठीक है, वो भगवान का दर्जा नहीं पा सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे, आप किसी अघोरी को देख लीजिए या फिर ऋषि मुनियों को देख लीजिए, वो तब घर छोड़ देते वो लोग, बहुत लोग जो योगी बन जाते हैं, एक टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, वो घर छोड़ देते हैं। उसके बाद ना बहुत संप्रदाय ऐसी होती है कि उनमें ना आप अपने नाम का पिंडदान कर देते हो, मतलब पिंडदान मरने के बाद होता है, लेकिन जीते जी आपके ही हाथ से, आपके ही नाम से वो लोग पिंडदान करवाते हैं। पिंडदान करवाने के बाद उसके बाद आपको एक नया नाम मिलता है, एंड बेसिकली कि जो पहले जो था वो मर चुका है वो, ठीक है। और उसके बाद वो कभी घर पे नहीं जा सकता, अपने कोई भी रिलेटिव से वो कोई रिलेशन नहीं रखेगा, और उनके बेनिफिट के लिए वो कोई काम नहीं करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल कि वो कहीं पे जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, या फिर उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, तो वो अपने बहन को या फिर अपने भाई को, जो कि पहले थे, उनका ये नहीं करेगा, वो फ़ोन करके उनको बोल रहा है अरे मेरे भाई को जॉब पे ले ले, ये वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी ऐसे होते हैं। तो क्या वो माता पिता से दूर होते हैं? यस ऑफ कोर्स। जो आप देखोगे कि बहुत लोग कैलाश चले जाते हैं, ठीक है, अघोरी बन जाते हैं, क्या वो लोग माता पिता से दूर हो जाते हैं? ऑफ कोर्स, वो घर में नहीं रहते, और ठीक है, वो लोग शमशान में कहीं पे बाहर ही रहते वो लोग, लेकिन क्या वो भगवान से दूर होते हैं? नहीं। तो ये फ़र्क है दोनों चीज़ों में। मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर श्रवण कुमार भी होता ना इस युग में, तो वो खुद आके इसके चाटा लगा देता कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये इतना सिस्टम मतलब श्रवण कुमार देखो, उन्होंने भी कभी लिटरली ये कुछ ओवर ही हो जाता है, कुछ चाटा मारते हुए भी पैर छू लेता है। हेलो, सॉरी तो बेटा, और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि ये दोनों इसको हाँ, यही सीन की मैं बात कर रहा था। वो सोता भी उनके पाँव के यहाँ पर है, वहाँ पे अपनी वाइफ को छोड़ के, उसकी वाइफ अकेले सो रही है और ये उनके यहाँ पे सोता है। ये थोड़ा आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे उसको बोलना चाहिए था कि बेटा ऐसे मत करो, ठीक है, भगवान होते, आप मुझसे प्यार करते हो, आप मेरी इज्जत करते हो, वो सब ठीक बात है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये क्या चाहता है पता है? ये राज मल्होत्रा ये चाहता है कि मेरे जो चारों बेटे ना, जो नहीं कर रहे, जो मतलब हे डैड, व्हाट्सअप, हेलो पापा, ये सब बोल रहे, वो नहीं बोलना चाहिए उनको वो फ़ोन करते ऐसे फ़ोन करे, तो तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव, वो ऐसे बात करेंगे। और वो ये चाहता है कि वो भी मेरी ऐसी पूजा करे, ऐसे मात्र पिता तुम मेरे, ये चाहता है ये आदमी, और कुछ नहीं। कुछ और होते हैं।
इतना सीधा तो ये खुद नहीं है, Will you be my Valentine? इतना क्रीपी एंड जरूरत से ज्यादा रोमांटिक बुढ़ाऊ कि खुद का तो चलो ठीक है, ठीक है, मतलब अपनी वाइफ को अपने वाइफ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू योर पार्टनर। एक बुक है उसमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से बताया कि कॉम्प्लीमेंट वो मैन के ऊपर है, हाउ टू बिकम अ सुपीरियर मैन बाय डेविड डीडा। वो बुक में एक चैप्टर है ऐसे कि आप अपने वाइफ को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, अपने पार्टनर को बेसिकली यू कॉम्प्लीमेंट टू हर। मतलब उसने अगर अच्छा खाना बनाया तो कॉम्प्लीमेंट करो, उसने जो भी अच्छे काम किए हैं, जो भी अच्छा घर साफ किया, घर साफ देखा आपने, तो यू जस्ट गिव द कॉम्प्लीमेंट एंड बेस्ट थिंग। और मैं आपको रामबाण बताऊँ इससे भी अच्छा, तो आपको अगर कॉम्प्लीमेंट देना है तो अब एक चीज़ होता है कि आप मुंह से कॉम्प्लीमेंट देते हो, ठीक है, वो एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ है कि जो छोटे नोट पैड नहीं आते, स्टिकी नोट्स ऐसे टाइप के, वो ले लो, ओके, और उस चीज़ को ना मेंशन कर दो कि मतलब क्यों तुम उसको थैंक यू बोल रहे हो। जो नॉर्मली आपने बोल दिया थैंक यू, वाओ, गुड, ये सब एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ हो गया कि आपने मेंशन किया कि आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो उससे, ये चीज़ ना और इफेक्टिव है। और सिंपल आप लिखिए एंड सेंड टू हर। और अगर आप कहीं और थोड़े से क्रिएटिव हो सकते तो उसके बेड के नीचे रख दीजिए, बेड के नीचे नहीं, आई मीन पिलो के नीचे, बेड के नीचे तो कैसे ही देखेगी, पिलो के नीचे। या फिर आपने उसने अगर टिफ़िन अच्छा बनाया तो टिफ़िन में आपने रख दिया। यही चीज़ आप देख सकते हो इसमें। शादी में ज़रूर आना पे वो करता है, राजकुमार का जो कैरेक्टर जो है वो उसकी वाइफ उसको टिफ़िन बना के देती है, वो गाने में है यही इरादा, जो गाना आप देखोगे उसमें वो डब्बे में रखता है वो, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग है टू डू। दूसरों के भी ये पीछे पड़ जाता है कि अरे बेटी उससे पड़ जा। No, uncle, I'm really scared. हाँ, मतलब ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि मतलब यार तू कन्विंस क्यों कर रहे हो, वाई यू वांटेड टू कन्विंस समवन। कि अगर कोई मुझे अगर कन्विंस कर रहा है कि कर लो, हाँ बोल दो, तो ये मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फेयर नहीं है ना, ये तो अंडर इन्फ्लुएंस हो गया है। अंडर इन्फ्लुएंस में मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है कि दो इंसान किसी चीज़ के लिए एग्री करते हैं, ठीक है, वही कॉन्ट्रैक्ट है। तो कहीं ना कहीं मतलब रिलेशनशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हम दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हम इस रिलेशनशिप में रहेंगे, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसको प्रेशराइज कर रहे हो कोएशन के थ्रू वगैरह। ओके लॉ में नहीं जाते, ओके लॉ में नहीं जाते। बट ये नहीं, ये टाइम पे ये सब करने से अच्छा है कि भाई तू टाइप करना, अपना काम कर, अपना बैठ के घर में कोने में बैठ के टाइप कर, फिर नहीं तो घर में रात को फिर से खट हॉल में बैठ के करता बैठेगा। उनसे सचमुच प्यार तो करता अंकल उधर वो हाँ, मतलब वो ये जो जनरेशन जो दिखाते हैं वो ऑफ कोर्स इसके बेटे से भी कम उम्र के रहते हैं। तो व्हाई यू वांटेड टू इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस, यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड लेट देम डू। निब्बियों की तरह गिल्टी महसूस कर रही है कि इनके लिए चाय नहीं बना पाई। मैं आपको चाय नहीं पिला सकी। यही सीन की मैं बात कर रहा था। अरे आंटी आपने ही तो कहा अलग होने के लिए। अपने बेटों के प्यार पे शक मत कीजिए। अरे आपने ही तो बोला। आई एम सॉरी। और इधर ये चाय मिल सकती रैंडम बच्चों से क्या करवाते हैं ये कैफे में। खैर इधर इनके पीछे वो कैफे वाली जो आधे पेज की चिट्ठी नहीं पढ़ पा रही थी इमोशनल होके, अब वही पूरी की पूरी उसकी किताब ही पढ़ डाली और पब्लिश भी करवा डाली। एडवांस के पैसे भी देने आ गए इनको क्योंकि बड़े फेमस राइटर है ना ये, इसलिए। अरे ये सीन में सबसे पहले तो तुमने बुक जो है वो कॉपीराइट में आता है। तुमने मान लो मैंने कुछ लिखा है, मेरी चीज़ तुमने पब्लिश कैसे करवा ली, और पब्लिशर ने किसी और से, मतलब ना तो ये उसका पावर ऑफ अटर्नी है, ना इसका कोई रिश्तेदार है, ना इसका कोई बेटा है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। मतलब परेश रावल उसकी वाइफ का, ये राज मल्होत्रा से तो कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। और ना ही इसने क्या कहते हैं उसको पावर ऑफ अटर्नी वगैरह कुछ दे के रखा है। तो इसने साइन कैसे किया, इसने कॉन्ट्रैक्ट पे, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पे तो साइन किया होगा ना। चलो हम लोग इस पे नहीं जाते, और उसमें कुछ एरर्स भी नहीं आते, एक मतलब सब एकदम अप टू डेट रहता है, जबकि उसका पहला बुक है। पहले बुक में
बहुत चांसेस है कि पब्लिशर जो है सबसे पहले वो लेता नहीं है, बहुत ऐसे पब्लिशर्स है कि वो लेंगे नहीं क्योंकि पहली बुक है। दूसरी बात, वो लेने के बाद भी हो सकता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, या फिर उनको लगता है कि ये पैराग्राफ यहाँ पे सूट नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे इसको रीराइट करना चाहिए थोड़ा सा, आप इसको थोड़ा सा ऐसे अगर लिखेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें रहती है। लेकिन फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पे तो ये पर्सन को जाना पड़ेगा ना, तो राज मल्होत्रा ही साइन करेगा उस पर, ठीक है। वो नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है, पार्टी कोई और है, साइन कोई और कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, कॉपीराइट का ये भी हो गया, फिर उसको चेक भी दे दिया और परेश रावल को चेक दे दिया। मतलब चेक तो राज मल्होत्रा के नाम पे ना, तो किसी और के नाम पे तो डीडी कैसे फाड़ रहा है तू, और किसी और को दे दिया कि ये लो, ये चेक तुम उसको दे देना। ठीक है, फिर से लॉ में नहीं जाते। तो ये सब चीजें क्या हो रही है मतलब, और ये मतलब इसको पता भी चल गया कि ये यहाँ पे हो सकता है, ये बंदा ना इस लोकेशन पे होगा, और उसी टाइम पे वो पहुंच जाता है वहां पे। नहीं, एडवांस रखो आप, नाम चलता है इनका, सब जानते हैं इनको, पर इनको होश तक नहीं है भाई। ऐसे कैसे बिना ऑथर के तुमने बुक कैसे छाप दी? परमिशन के ही बनवा डाली उनकी किताब, एक ही दिन में लाखों कॉपीज भी छपवा दी। खैर जो भी हो, क्रेडिट तो दो इनको। अरे इनको नहीं, इनके बेटे बहुओं को। अगर वो नहीं होते तो कहाँ होती इनकी किताब। और इस पे ना मैं एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, आपने लिख दिया, आपने बुक, अच्छी चीज है, ये वैसी वाली बात नहीं हो गई। मान लो कि किसी बच्चे ने ना अपने कुछ गड़बड़ कर दी है और उसकी मम्मी उसको पीट रही है उसको, ठीक है, और फिर बाजू वाली आंटी आई थी, क्या हुआ भाभी, क्यों मार रहे हो इसको, और आपकी मम्मी ना पूरा एक्सप्लेन करती है उसको कि ये चीज़ों की वजह से मैं इसको पीट रही हूँ। तो सोचो क्या ह्यूमिलेशन होता। मुझे बहुत इसका मतलब मेरा दिमाग ही फिर जाता था इसमें कि यार तुम अपने घर में रहो ना यार, तुमको पड़ोसी की क्या हो रही है, तुमको चिंता कि भाई क्यों पीट रही है, वो पीटने दो उसको। ठीक है। और एक और चीज़, फिर कुछ ऐसे होते हैं, आप अपने लड़के को मार रहे थे ना, तब मैं बाजार जा रही थी, भाभी जी बताओ क्यों पीट रहे थे। और फिर सोचो क्या ह्यूमिलेशन होता रहेगा। फिर मतलब दूसरे लोग जो है, मतलब वो आंटी ने अंकल को बता दिया है, या फिर और आंटी जब शेयर कर रही थी उनके बच्चे ने भी सुन लिया, और फिर वो लोग आपको चिढ़ा रहे कि ये तू तो ये करता है ना, है। सोचो क्या हालत होती होगी। अब इसने क्या किया, इसने देखो यही चीज़ किया, इसने बुक ही छपवा डाली। अब जब उसमें इसकी बायोग्राफी ही है तो ऑफकोर्स मतलब जो लोग हैं, मतलब उसके बेटों का जिक्र है, तो अगर उसने नाम चेंज किया भी होगा तो उसमें तो समझ में आ ही जाएगा ऑफकोर्स कि इसके बेटे की बात हो रही है। तो सोचो उनकी सोशल लाइफ पे क्या होगा। तो उसका बुक पढ़ रहे, ए ये तेरा बाप है ना, तो अपने बाप को खिलाते भी नहीं। तो क्या ह्यूमिलेशन होता होगा कि तू तो ज्ञान ही मत दे, तू अपने बाप को नहीं खिलाता तो हमको क्या ज्ञान दे रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसे टाइप। तब कहाँ होती है मूवी। पर ये दुनिया बड़ी बेकार है, इनका कंट्रीब्यूशन मानेगी ही नहीं वो। और रिवेंज देखो तुम इनका अपने बेटों से। मैं चाहूंगा कि उनका बेटा अपने पिता के बारे में कुछ कहे। मिस्टर आलोक राज। फिर ये इशारे से बोलते हुए कि हाँ तू ही है, वो चारों तो उन चारों का पत्ता कट। लेकिन पहले देखो फिल्म के शुरुआत में मानता भी नहीं था कि मेरा बेटा है वो, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि यार इनसे तो कुछ होने वाला है नहीं, मतलब गुजारे के लिए अभी मतलब ये तिनका जो है इसी का सहारा है मेरे को, तो हो गया भाई काम। ये वीडियो दिखा सकते हो तुम अपनी फैमिली को। और वो सूत्र क्या था कि माँ बाप दो नहीं एक ही हैं, ये बात ये अच्छे से जानता है, इसलिए इसने बस अपने बापूजी की ही तारीफ करी, बस। मेरे बाबूजी से मुझे मेरे बाबूजी आइए ना। भाई का डोमिनेंस है भैया। फिर ये भी माइक पर आकर, हाँ ये क्यों ये कह रहा है बाबूजी से, क्योंकि बाबूजी ने पैसे दिए ऑफ कोर्स, मतलब उसकी फीस वगैरह करवाई, बाबूजी ने ही पहले मिला था, पहले उनके पोटेंशियल को समझा था, इस वजह से हो सकता है। क्योंकि जब आलोक का फ़ोन आता है, वो लोग बोलते हैं कि आलोक पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप में ऐसे कुछ, तो वो लंदन भी चला गया वगैरह, तो अमिताभ का जो कैरेक्टर है, जो राज मल्होत्रा का, वो बोलता है कि मैं देखते ही समझ गया था कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल को कुछ तो बोलता है हिंदी में कि इसमें क्या कुछ तो मतलब बोलता है उसमें कि इस वजह से मैंने उसको ये किया। तो ऑफकोर्स, और वो तो मम्मी के साथ रहा भी नहीं, तो वो घर में जैसे ह्यूज चांसेस वो नहीं रहता था, इसके वजह से वो इन चारों से अलग है, वरना वो भी इन चारों की तरह ही रहता था।
आकर अपने उन 4 बेटों को जलील किए, रोस्ट कर दिए। क्या समझते हैं बच्चे? अगर आज हम बूढ़ हैं तो कल वो भी। और तो क्या होंगे। हो सकता है राज मल्होत्रा के बाप ने भी यही बोला होगा, जो आज जो फेस कर रहा है कर्मा इज आपको पता होगा ना, तो हो सकता है कि यही उसके माँ बाप ने भी बोला होगा। और कहीं पे भी देखो, जैसे कि आपके घर में, बहुत से घर में मैंने ऐसे देखे कि अगर ये जो लोग मर चुके हैं, उनके जो फोटोज़ होते हैं वो, और जब कोई त्यौहार होता है कि होली दिवाली में, उनको भी विश करते हैं। बहुत शादी के रिचुअल्स में ऐसा होता है कि आपके जो 14 जनरेशन जो पीछे जो लोग थे वो उनको इनवाइट किया जाता है। बहुत घर में तो वो नाम भी लिख के रखते हैं कि उनका नाम क्या था, मतलब 7 पीढ़ी पहले उनका नाम क्या था, 6 पीढ़ी पहले कौन थे वो, मतलब ऐसे सन बाय सन, ऐसे जैसे कि मैं हूँ, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे परदादा, ऐसे 14, तो 14 को इनवाइट किया जाता है शादी के लिए। और ऐसा मैंने सुना है कि बहुत ऐसे देखोगे कि कोई एक इंसान है, वो पर्टिकुलर दिन में वो बहुत खुश है, मतलब उसको पता नहीं हो क्यों खुश है, लेकिन वो खुश है, तो वो बहुत हैप्पी है अंदर से। तो ऐसा है कि वो अब जो जन्म ले चुका है यहाँ पर, कि पहले जो पिछले जन्म में वहाँ पे उसको इनवाइट किया है शादी के लिए कि हमारे शादी में आइए, हमको आशीर्वाद दीजिए, इस वजह से वो खुश है। उसका जो सोल जो है इस वजह से खुश है, ये ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने ठीक है। अब इसमें सही क्या है मुझे पता नहीं, बट ऐसी चीज़ें होती है मे बी, लेकिन आई डोंट नो। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई। हाँ, इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई, फिर बात कैसे सुनेंगे ये हमारी। फाइनली उन चारों को उनकी औकात दिखा डाली। मॉरल ऑफ द लेसन इज कि बाप बाप होता है। और इनका मैनिपुलेशन तो देखो, एंड क्रेडिट सीन में भी इमोशनल आंसू का मतलब वो गाने बजते एंड ऑल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि सारे गलतियां, मतलब उसके बेटे भी ऐसे रहते एरोगेंट टाइप, लेकिन हो सकता है कि जवानी में ये भी ऐसा हो, क्योंकि किसी भी इसमें आप देखोगे इसके मतलब सास ससुर का या फिर इसके मम्मी पापा का कहीं भी जिक्र नहीं आता है। मतलब वो बुक का ये जो पीछे जो बैनर लगा हुआ है ना, ये पीछे जो बैनर लगा हुआ है, जो इसकी जो कहानी है, इसकी कहानी भी शुरू होती है खुद से। मतलब वहाँ पे नीचे लिखा हुआ रहता है आई एम एन अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन और समथिंग ऐसे, या चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा रहता है शायद, अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। अगर अकाउंटेंट है ना तो उससे कभी एडवाइस मत लेना, वो आपको हमेशा गलत ही एडवाइस देगा, क्योंकि जो एडवाइस वो आपको दे रहा है वो खुद फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि वो चाहते कि ऐसा हो, लेकिन वो खुद उसको नहीं करना चाहते उसको, और वो खुद ये भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। ठीक है, मतलब मेरे साथ ना हो ऐसा। ठीक है, आप बोलोगे कि क्या सरकार को टैक्स परसेंटेज बढ़ा देना चाहिए? ऑफकोर्स बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, और जब उसके प्रोफेशन की बात आएगी ना कि, और आपको लगेगा कि मतलब ये तो यार अच्छी बातें कर रहा है, ऑफकोर्स, लेकिन ना वो टैक्स में ना क्या ऐड कर, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है पता है क्या? उसके दिमाग में चल रहा है इनकम टैक्स, ठीक है, या फिर जीएसटी रेवेन्यूज वगैरह, जहाँ पे उसका इतना नाता ना हो उस इंसान का। ठीक है, लेकिन जैसी, और वो होगा, वो किसी प्रोफेशनल टैक्स में उसका टैक्स इतना डिडक्ट नहीं होता रहेगा, वो फॉर्म 16 भर के, फॉर्म 16A आई थिंक भर के वो पैसे ले लेता होगा इसके लिए। तो ऐसे लोग होते कि वो ऐसे होते कि ये होना तो चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ये इसका एप्लीकेशन नहीं हो। ठीक है, तो ह्यूज रेड फ्लैग, ऐसे लोगों से भाई तुम दूर रहना। ठीक है, अब और आपको कन्वर्सेशन में मिल जाएगा, आपको कन्वर्सेशन में दिख जाएगा, वो फीलिंग आ जाएगी कि यार ये इंसान जो है ना, ये चाहता है कि चेंजेस हो, बदलाव हो। ठीक है, और कोई सर्टन चीज़ें हो समाज में, सोसाइटी में हो, लेकिन उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब बहुत सारे आप ऐसे मूवीज़ देख सकते हैं पहले के, इसमें आप देखोगे कि वो बोलेगा कि मेरे बच्चों को तो पूरी आज़ादी मैंने दी है, या फिर बच्चों को तो आज़ादी मिलनी ही चाहिए वगैरह वगैरह। फिर वो घर पे आके क्या बोलेगा पता है कि तुम लोग तो अरेंज मैरिज करोगे, ठीक है, इसमें आज़ादी नहीं दे रहा, वो डिटेक्ट कर रहा है कि गाइड कर रहा है कि तुम ये कोर्सेज करोगे, तुम इंजीनियरिंग ही करोगे, तुम डॉक्टरी ही करोगे, तुम लॉ ही करोगे, उसमें इनको आज़ादी नहीं दे रहा। लेकिन बाहर जाके बच्चों को तो आज़ादी मिलनी ही चाहिए, बच्चों को तो हक है ना उनके ज़िंदगी के बारे में सोचने का, लेकिन उसके बच्चों को उसने कोई हक नहीं दिया।
ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे सोसाइटी में, और ऐसे ही इंसान होते हैं असली रेड फ्लैग हमारे समाज में। किए, रोस्ट कर दिए। क्या समझते हैं ये बच्चे? अगर आज हम बूढ़ हैं तो कल इमोशन से ज्यादा प्रैक्ट ऑफ द लेस का इफेक्ट ले मार ने पहुंचते हैं अगले लेवल पे। नया भाई अच्छा वीडियो बनाया भाई ने, और आप देखोगे कि व्यूज़ भी अच्छे खासे, जस्ट महीना भर भी नहीं हुआ है उन्होंने वीडियो अपलोड किया। गुड टू गो यार, अमेजिंग। ठीक है, अभी इसके कमेंट में मैंने देखा कि किसी ने लिखा था कि दैट इज़ वाई वी क्रिएटेड तारे ज़मीन पर। लेकिन तारे ज़मीन पर मूवी जो है ना, तारे ज़मीन पर और बागबान में 2 चीज़ों में फ़र्क है। मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। दो ईशान अवस्थी जो रहता है, जो कैरेक्टर जो उसमें दिखाया है, उसको डिसलेक्सिया ही बोलते हैं आई थिंक, तो पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक रियल चैलेंज है एक इंसान के लिए, और उसके माँ बाप नहीं समझ रहे, खास करके उसका बाप नहीं समझ रहा है उस चीज़ को। तो उसमें भी उसका बाप भी कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, मतलब लड़के का कोई दोष है नहीं। तो वही शायद से मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि बाप उसमें गलत है। लेकिन उसमें ऐसा है कि उसका जो बड़ा बेटा रहता है वो पढ़ता रहता है अच्छा खासा, लेकिन दूसरा बेटा करता नहीं है। तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ यार, कहीं ना कहीं तो चारों बेटे यार कैसे गलत निकल सकते, ये मेरे को ना ये मूवी में ये समझ में नहीं। अगर एक बेटा तुम्हारा गलत निकलता समझ में आता था, 2 बेटा गलत निकल समझ में आता, चारों के चारों ऐसे एकदम कॉपी, एकदम ऐसे ही है। ठीक है, अब ऐसा कहते हैं ना कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो तेरे 4 बेटे कैसे बराबर है? तब एग्जैक्ट उसमें सारे के सारे ट्रेड्स सेम है, मोर और लेस। मेरे को तब परवरिश की गड़बड़ी लगती है मेरे को। Thank you so much.